हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इंग्लिश वोकैबुलरी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर कवर कर रहे हैं जिसका नाम है वर्ड्स दैट ऑफन कंफ्यूज। इसका फर्स्ट पार्ट हमने कल की वीडियो में किया था और आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं और पढ़ते हैं इसके आगे के वर्ड्स के बारे में। कल मैंने आपको इसकी डेफिनेशंस और कुछ वर्ड्स और उनके मीनिंग्स जो हैं बता दिए थे। आज हम आगे के वर्ड्स और उनके मीनिंग्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसके बाद आता है एलिसिट। एलिसिट दो तरह से एलिसिट है, ELICIT और ILLICIT। तो एक इसमें वर्ब है और एक इसमें एडजेक्टिव है। ओके, एलिसिट इसका मतलब होता है टू ड्रॉ, टू इवोक। ओके, जैसे द टीचर एलिसिट आंसर फ्रॉम द स्टूडेंट्स। ओके, और जो सेकंड है ILLICIT तो वो है एडजेक्टिव जिसका मतलब है इलीगल या अनलॉफुल। ओके, द टीचर डिस्कवर्ड इलिसिट ड्रग्स इन अ स्टूडेंट्स डेस्क। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फेयर की तरफ, FAIR और दूसरा है FARE। अब देखिए दोनों जो हैं उसके बारे में बात करते हैं तो ये दोनों ही नाउन है। एक होता है जिसे आप बोल सकते हो मेला और दूसरे आप जिसे बोल सकते हो किसी का किराया। ओके, जैसे FAIR जो है वो जिसे आप उसे मेला कह सकते हो, एन एग्जीबिशन ऑफ फॉर्म प्रोड्यूस यूजुअली विद अ कलेक्शन ऑफ राइड्स एंड अट्रैक्शंस। ओके, जैसे कि अभी मैं बात करूँ, एवरी ईयर वो फैमिली गोज टू द स्टेट फेयर। ठीक है, चलिए फेयर जो होता है जिसे आप बोल सकते हो किराया, द फी दैट इज पेड टू राइड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। ओके, जिस बसेस का हम किराया देते हैं, हमने कहीं जाना होता है तो हम क्या बसेस का किराया देते हैं। द फेयर टू राइड द बस इज अफोर्डेबल इन अवर टाउन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फादर और फर्दर, FARTHER और दूसरा है FURTHER। FARTHER जिसका मतलब है कुछ कुछ डिस्टेंस। ये किस डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे फार दूर के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जैसे मैं बोल दूंगी फादर, हाउ मच फादर इज ए टू जम्मू। ओके, चलिए फर्दर जिसे आप बोल सकते हो मोर और एडिशनल। तो जैसे प्लीज़ गिव मी फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट द बेस्ट रूट टू जम्मू। ओके, चलिए फ्लेयर और फ्लैर सुनिए, FLARE FLAIR। एक FLARE जिसका मतलब आप बोल सकते हो चमक। ओके, और जो FLAIR है इसे आप स्वभाव बोल सकते हो, जो बिहेवियर होता है। ठीक है, FLARE इसका मतलब है द फायर इन द ग्रिल फ्लेयर्ड अप व्हेन टीना टॉस्ड गैसोलीन ऑन इट। ठीक है, उसकी चमक जिसे मैं बोल सकती हूँ बर्न ब्राइटली समथिंग। ठीक है, जिसकी कोई ब्राइट फ्लेम्स होती हैं, जिसे चमक जिसे बोल सकते हो आप। ठीक है, ये वो फ्लेयर है। और फ्लेयर FLAIR जिसका मतलब है द सेंस ऑफ स्टाइल और टैलेंट, यानी स्वभाव। ओके, चलिए फॉरवर्ड और फॉरवर्ड। ओके, फॉरवर्ड और फॉरवर्ड, अब दोनों में सुनिए इसका किसका डिफरेंस है। इसमें स्पेलिंग का डिफरेंस है, FOREWORD FORWARD। FOREWORD का क्या मतलब है, अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन एट द बिगनिंग ऑफ अ बुक यूजुअली रिटन बाय समवन अदर देन द ऑथर। ओके, इसमें क्या है, एक ये होता है कि एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन होती है। आपके पास सबके पास बुक्स हैं, आप अपनी बुक्स के स्टार्टिंग में ही खोलते ही उसमें आपको एक फॉरवर्ड एक पेज दिख जाएगा जिसमें ऑथर के अलावा आपको दूसरी इंफॉर्मेशन जो है, दूसरे लोगों के बारे में जो भी उनका कंट्रीब्यूशन होता है उस बुक को लिखने में, उनके बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन जो है वो आपको मिल जाएगा। जैसे द फॉरवर्ड ऑफ द बुक एक्सप्लेन्स हाउ इट्स थीसिस फिट इन विद करंट थिंकिंग। ओके, चलिए फॉरवर्ड का क्या है, ये एक एडवर्ब है जो हमें बताता है मूवमेंट अहेड या टुवर्ड्स द फ्रंट। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना फॉरवर्ड, गो फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये वही है, ये एडवर्ब है जो आपको इंडिकेशन देता है मूविंग अहेड। ओके, जैसे अभी मैं बोलूँगी काजल मूव्स फॉरवर्ड स्लोली इन द लाइन एट द ग्रोसरी स्टोर। ओके, चलिए फोर्थ और फोर्थ, FORTH FOURTH। FORTH का मतलब होता है फॉरवर्ड, फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, जैसे मैं बोलूँगी फ्रॉम दिस पॉइंट या फॉरवर्ड आगे। ठीक है, जैसे मैं बोलूँगी बिनी मूव्ड फॉर्थ विदाउट लुकिंग बैक। ठीक है, FOURTH का क्या मतलब होता है, एन ऑब्जेक्ट दैट कम्स बिटवीन नंबर 3 एंड नंबर 5। ओके, एक्चुअली ये इंडिकेट करता है प्लेस को, फोर्थ पोजीशन, थर्ड पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन के बीच के जो फोर्थ पोजीशन है उसके बारे में आपको बताता है। ठीक है, चलिए जैसे अभी हम यूज़ करते हैं फोर्थ फ्लोर, है ना, तो इस तरह से इस वर्ड का यहाँ पे यूज़ किया जाता है।
फॉल, FOUL, FOWL। तो FOUL का मतलब होता है ऑफेंसिव, अनफेवरेबल। ओके, जैसे अभी भी इसके लिए इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जैसे फॉल लैंग्वेज, फॉल मीट, फॉल वेदर आर अनएक्सेप्टेबल एट अ पिकनिक। ओके, फॉल, FOWL ये एक वर्ड है, ठीक है, मतलब स्पेशली ये एक डोमेस्टिक वंस में आता है, ठीक है, जैसे चिकन्स होते हैं, गीज होते हैं, डक्स होते हैं, तो इन्हें फॉल्स कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, HONE हॉर्न, HOME होम, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में ये एक वर्ब है, एक नाउन है, ठीक है। HONE यानी वर्ब, HOME यानी नाउन। तो HONE हॉर्न इसे बोलते हैं टू शार्पन, टू शार्पन। ओके, जैसे अभी जिसे बोलते हैं टू अर्न, ठीक है। जैसे मैं भी इसको आपको सेंटेंस के थ्रू समझाती हूँ कि क्या मतलब है इसका। प्रैक्टिसिंग द पियानो डेली इज अ गुड वे टू हॉर्न योर स्किल्स, टू शार्पन योर स्किल्स। ओके, टू यार्न योर स्किल्स, मतलब अपनी हॉर्न क्या, उनको स्किल्स को बढ़ाना, उनको तेज करना। ओके, होम यानी नाउन, ड्वेलिंग वेयर प्लेस वेयर अ पर्सन लिव्स। ओके, ये एक ऐसी जगह जहाँ पे एक आदमी या एक औरत या कोई भी वहाँ पे रहता है। आफ्टर द लॉन्ग ड्राइव वी ऑल वर रेडी टू बी होम एंड स्लीप। अब आता है नेक्स्ट, जिसे बोल सकते हैं हेल, HEIL और HALE। तो अभी देखिए यहाँ पे 3 तरह के हेल हैं, HAIL, HAIL और HALE, ठीक है। आप स्क्रीन पे अच्छे से देखिए, इनका आपको अच्छे से समझ आता जाएगा इनके मीनिंग्स। टू ग्रीट, हेल यानी टू ग्रीट, जैसे ही हेल्स फ्रॉम न्यूयॉर्क। ओके, अच्छा, हेल, HAIL जिसका मतलब होता है आइस बॉल्स। जब कभी मौसम खराब होता है, वेदर में होता है ना, वो एक बर्फ के गोले छोटे छोटे गिरना स्टार्ट होते हैं, उसे हेल बोलते हैं। HALE ये साउंड और हेल्दी के लिए बोला जा सकता है, ठीक है। चलिए अभी आगे चलते हैं। इन अ सेंस और इन अ सेंस, इन अ सेंस और इन अ सेंस, स्क्रीन पे देखिए सब आपको इसमें क्या मिलेगा, ये ईडियम्स हैं। और ईडियम्स में देखिए इन अ सेंस का मतलब है इन अ वे या इन अ वे ऑफ लुकिंग एट इट। ओके, उसके बाद आता है इन अ सेंस, ये भी एक ईडियम है, इसे हम बोल सकते हैं बाय नेचर या एसेंशली। ओके, जैसे अभी मैं बात करती हूँ फर्स्ट वाले की, इन अ सेंस में, इन अ सेंस कंप्यूटर हैव बीन अ बून टू सोसाइटी, ठीक है। और इन अ सेंस द कैट इज इन अ सेंस क्वाइट एंड टिमिड। ओके, इट्स और इट्स, देखिए इसमें कितना आपको वो दिखाया जाएगा, एक कॉन्ट्रैक्शन में है और एक पोजेसिव प्रोनाउन में है। ओके, ये इट्स जो है, जो पोजेसिव प्रोनाउन है, इसका मतलब ऑफ योर बिलोंगिंग टू। ओके, अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन है, ये कॉन्ट्रैक्शन किसका है, इट इज का कॉन्ट्रैक्शन है। ओके, आगे आता है लेड और लेड। लेड यानी नाउन, लेड यानी वर्ब। इसका मतलब है लेड, और हैवी सॉफ्ट मेलेबल ब्लश ग्रे, ये एक मेटल है, ठीक है। यूजुअली आप इसे बैटरीज में पाई जाती हैं ये। ओके, उसके बाद ये आ गया लेड यानी वर्ब, पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब टू लेड। ओके, ये आपको समझ में आया। अभी जैसे मैं आपको बता देती, तो 2 कोचेज हैव ईच लेड देयर टीम टू न्यूमरस चैंपियनशिप्स। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं लूज और लूज की तरफ। तो लूज यानी वर्ब और लूज यानी एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या है, एक LOSE लूज है, टू बिकम अनेबल टू फाइंड, मतलब जैसे आप बोल सकते हो कि मैंने खो दिया, खोना, इसे बोल सकते हैं खोना, ठीक है। और एडजेक्टिव जो से बोलते हो नॉट टाइट, जो से खुला खुला सा होता है ना, ये उस लूज की बात की गई है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पास्ट, पास्ट और हाँ सॉरी, पास्ट और पास्ट। और जो पास्ट है एक वर्ब है, एक नाउन है और एक एडजेक्टिव है, सॉरी नाउन एडजेक्टिव वर्ब, 3 है ये हमारे पास। तो पास्ट जो वर्ब है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस है, वर्ब टू पास का ये पास्ट टेंस में आ गया, पास्ट। ओके, जैसे आई थिंक वी पास द स्टोर। ओके, चलिए पास्ट जो एडजेक्टिव है, इसका मतलब है ऑफ अ फॉर्मर टाइम, ठीक है, ऑफ अ फॉर्मर टाइम। तो जो नाउन है, तो इसका मतलब है द टाइम दैट हैज़ गॉन बाय, जैसे डेज मंथ्स और ईयर्स गॉन बाय, ठीक है, ये उस नाउन के बारे में बात की गई है। तो आज चलते हैं आगे प्रोसीड की तरफ। एक है प्रीसीड और एक है प्रोसीड। एक है वर्ब, दूसरा भी है वर्ब। जो एक प्रीसीड है वो है टू बी या कम, ठीक है। जैसे द इलेक्शन ऑफ अ न्यू प्रेसिडेंट प्रीसीड्स हिज इनॉग्रेशन। ओके, जैसे अभी मैं बोलती हूँ गो बिफोर इन टाइम प्लेस ऑर्डर रैंक और इम्पोर्टेंस। ओके, ये आता है प्रोसीड, ये वर्ब है, इसका मतलब है टू गो ऑन, ठीक है, ये टू एडवांस, या जैसे आप बोलते हैं एक्सेप्शनली आफ्टर स्टॉपिंग, क्या हम बोलते हैं ना, प्रोसीड, आगे बढ़ो, ठीक है। चलिए
आफ्टर योर फर्स्ट असाइनमेंट हैज बीन कंप्लीटेड एंड अप्रूव्ड यू मे प्रोसीड टू द सेकेंड वन, तुम्हें उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो इस तरह से इस प्रोसीड का यहाँ पे यूज किया गया है। आज आगे आता है प्रिंसिपल के बारे में। तो यहाँ पे प्रिंसिपल आपको 3 मिलेंगे, नाउन, एडजेक्टिव और नाउन में। तो जो प्रिंसिपल PAL वाला है उसमें आपको नाउन और एडजेक्टिव मिलेगा। एक प्रिंसिपल है जो स्कूल के प्रिंसिपल्स होते हैं ना। तो दूसरे जो एडजेक्टिव है वो क्या है, फर्स्ट इन रैंक, अथॉरिटी, इंपॉर्टेंस, डिग्री, एक्स्ट्रा। जैसे द स्टूडेंट्स पेरेंट्स हैड टू हैव अ मीटिंग विद द प्रिंसिपल, है ना। ये वो वाला प्रिंसिपल आ गया। और ये एक एडजेक्टिव आ गया जिसे फर्स्ट इन रैंक, अथॉरिटी, इंपॉर्टेंस और डिग्री। ओके। जो प्रिंसिपल जो नाउन है इसे आप बोल सकते हो जिन्हें हम बोलते हैं हमारे सिद्धांत, है ना। हमारे कुछ असूल होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं फंडामेंटल ट्रूथ लॉ। ओके, समझ में आया। तो चलिए सीन और सा के बारे में बात कर लेते हैं। सीन यानी वर्ब, सा यानी वर्ब। तो सीन जो है ये पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल है वर्ब सी का। ओके। और सा ये पास्ट टेंस है वर्ब सी का। ठीक है। सॉ और सीन जो है ये क्या है, सीन के पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वर्ब की। ओके। ये बहुत ही इजी है। अगर आपने 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़े हैं तो आपको ये बहुत ही आसानी से इसका अंतर समझ में आ जाएगा। एक आता है सेल यानी, उसके बाद आता है सेल। सेल यानी ये एक वर्ब है और एक नाउन है। सेल यानी टू गिव अप, टू डिलीवर समथिंग, मनी होगा, कुछ भी चीज होगी वो सेल, बेच देना। ठीक है। सेल यानी नाउन, द एक्ट ऑफ सेलिंग, द वर्क डिपार्टमेंट एक्स्ट्रा ऑफ सेलिंग, कुछ भी चीज को बेचना, जो चीज बेचने के लिए रखी हुई है उसे सेल कहेंगे। सेल यानी जो बिक रही है, ठीक है, जिसका काम हो रहा है वो बिक रही है तो वो सेल हो गया। और उसके बाद जो सेल है वो किसी चीज के ऊपर सेल है। ओके, ये वो है। उसके द क्रिसमस सेल्स ऑलवेज बिगिन इन द बार्गेन शॉपर्स। उसके बाद आता है स्टेशनरी। देखो एक स्पेलिंग का छोटा सा डिफरेंस क्या है, ए और ई का डिफरेंस है। एक एडजेक्टिव और एक नाउन है। ये जो एडजेक्टिव है इसका मतलब होता है जो चीज़ मूव नहीं कर रही है, फिक्स्ड है, एक ही जगह पे है। ठीक है, जो चीज़ रेस्ट में है, मोशन में नहीं है। द रोड, आई रोड द स्टेशनरी बाइक एट द जिम फॉर एन आवर। ओके, मतलब ये अपनी ही जगह पे होती है, वो इधर उधर नहीं जाती है। ठीक है, वो आ गया एडजेक्टिव। स्टेशनरी यानी नाउन, आपको पता है ना स्टेशनरी शॉप्स जहाँ से आप अपना स्टेशनरी लेते हो, ये वो है। ठीक है, जैसे राइटिंग मटेरियल, रिसेप्शनरी पेपर एंड एनवलप्स यूज्ड फॉर लेटर्स। ओके, जैसे अब आता है टॉन्ट, TAUT, एक होता है TAUNT। ठीक है, एक एडजेक्टिव है और एक वर्ब है। टाइटली स्ट्रेच्ड, टॉट हो गया टाइटली स्ट्रेच्ड, शोइंग स्ट्रेन। ठीक है, द टॉट रोप हेल्ड द लगेज टू द रूफ। ओके, टाइटली स्ट्रेच, जैसे हम कोई भी सामान बांधने के लिए हम इस रोप का यूज करते हैं ना, बहुत टाइटली उसको मतलब खींच के बंद करते हैं ना, ये वो आ गया। टॉन्ट वर्ब, टू रिप्रोच इन स्कॉर्नफुल और सार्केस्टिक लैंग्वेज। ठीक है, ये हो गया जिसे हम बोलते हैं ना ताना माना, ये वो टॉन्ट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। होप करती हूँ आपको ये सारी की सारी चीजें
देन और देन एक कंजक्शन है, एक एडवर्ब है, एक एडजेक्टिव है और एक नाउन है। देखिए देन का कितनी तरह से यूज़ किया जा सकता है। THAN देन यानी कंजक्शन, यूज टू इंट्रोड्यूस द सेकेंड एलिमेंट इन अ कंपैरिजन। जैसे अब हमें किसी चीज़ का कंपैरिजन करना होता है, हम बोलते हैं ना माई, अब मैं बोल देती हूँ जैसे माई हाइट इज़, माई नहीं सॉरी, जैसे मैं बोलती हूँ माई राइट फुट इज़ बिगर देन माई लेफ्ट फुट, है ना। तो ये किस तरह से हो गया, दोनों दोनों फुट में मैंने कंपैरिजन किया, तो देन हमने यूज़ कर लिया फटाफट, है ना। चलिए तो देखिए ये हमारा कंजक्शन की तरह हमने इसे यूज़ कर लिया। अब ये THEN जो है इसे आप तीन तरह से यूज़ कर सकते हो, एक तो एडवर्ब, एक एडजेक्टिव और एक नाउन। देखो देन जो एडवर्ब है इसका मतलब हो गया नेक्स्ट इन ऑर्डर, या ठीक है, या आगे नेक्स्ट इन ऑर्डर, ओके। उसके बाद जो देन एडजेक्टिव में यूज़ होता है उसे बोल सकते हो ऑफ दैट टाइम, ठीक है, मतलब ऑफ दैट टाइम उसे इस तरह से आप एडजेक्टिव में यूज़ कर सकते हो। और जो THEN है वो नाउन है, उसे आप बोल सकते हो दैट टाइम, दैट टाइम, दैट पर्टिकुलर टाइम। जिसे मैं भी एग्जाम्पल्स के तौर पे आपको समझा देती हूँ, जैसे टेक ऑफ ऑल योर क्लॉथ फर्स्ट देन गेट इन द शॉर, ठीक है। जैसे अभी मैं क्या बोला मैंने, एट दैट टाइम, ये से एडवर्ब की तरह यूज़ किया गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है राम ड्रोव अप टू न्यूयॉर्क विद हिज देन गर्लफ्रेंड टीना, ठीक है। ये मैंने आपको क्या बोल दिया, देन, उस वक्त, ऑफ दैट टाइम, उस वक्त, तो इसे आपने किसकी तरह यूज कर लिया है, एडजेक्टिव की तरह। लेट्स वेट अंटिल वी आर हंग्री, वी कैन डिसाइड एंड सॉरी वी कैन डिसाइड व्हाट वी वांट टू ईट देन, ओके। ये सब आपको चीज़ें एडजेक्टिव एडवर्ब नाउन की तरह मैंने आपको बता दी हैं। ये बहुत ईजी है लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है समझना। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं देयर और दे आर के बारे में। THEIR देयर यानी ये एडजेक्टिव है, THERE यानी ये नाउन है, THEY और ये कॉन्ट्रैक्शन है, RE दे आर, ठीक है। तो आपको कॉन्ट्रैक्शन तो समझ में आ गया, दे आर डूइंग आउट फॉर डिनर टुनाइट, तो ये आ गया दे आर, ये कॉन्ट्रैक्शन है। एडजेक्टिव के बारे में देखते हैं, इसका मतलब है बिलोंगिंग टू, ठीक है। ये आ गया बिलोंगिंग टू में, ठीक है। जैसे दे वर प्राउड ऑफ देयर वर्क, ठीक है। ये काम जो है वो एक बिलोंगिंगनेस स्टार्ट शो करता है दे के साथ, है ना। तो देयर जो है वो यूज़ किया गया है बिलोंगिंग बनाने के लिए, ओके। THERE ये तो नाउन हो गया, ये जो उस प्लेस के बारे में बात करता है, ठीक है। जस्ट पुट इट ओवर देयर, जैसे मैं देयर इज़ योर शूज़, ठीक है, देयर इज़ योर क्रीम, ठीक है। तो ये आ गया, ये प्लेस के बारे में आपको इंडिकेशन देता है, ओके। चलिए टू और टू, देखो तीन तरह से टू है, एक प्रिपोजिशन है, एक एडवर्ब है और एक एडजेक्टिव है। टू जो है वो प्रिपोजिशन कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इन द डायरेक्शन ऑफ एंड रीचिंग, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ एंड रीचिंग। जैसे आई एम गोइंग टू चेन्नई, आ गया ये हमारा, ठीक है, ये आपको प्रिपोजिशन है। उसके बाद टू यानी एडवर्ब, जैसे आई एम गोइंग टू लंदन टू, ठीक है, इन एडिशन एज वेल, ठीक है। हम इसे क्यों क्यों यूज़ करते हैं, एडिशन के लिए, जैसे कि आई एम गोइंग टू लंदन टू, मतलब आई एम टू बिजी, आई कांट गो टू लंदन, ओके। तो ये सब चीज़ें क्या आ गया, ये टू जो है एडवर्ब बता रहा है हमें यहाँ पे, ठीक है। और ये आ गया टू यानी एडजेक्टिव, ये आपको नंबर बता रहा है, आई हैव टू कैट्स, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यू आर और यू आर। एक तो एडजेक्टिव आ गया, एक तो कॉन्ट्रैक्शन आपको सामने से पता चल रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्शन है, यू आर की कॉन्ट्रैक्शन है। जैसे यू आर अ ग्रेट फादर, ओके, या आप किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, यू आर अ ग्रेट फादर। चलिए यू आर जो यानी एडजेक्टिव, ये भी बिलोंगिंग टू यू, ठीक है। यूर क्या है, बिलोंग करता है यू के साथ। इज दिस योर डॉग, ओके। तो ये आ गया हमारा। अब चलते हैं हु और हुम की तरफ, ये बताते हैं ये क्या बता रहे हैं। हु यानी सब्जेक्ट प्रोनाउन, एक हुम जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में क्या है, सुनिए। सब्जेक्ट प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं, यानी हु, व्हाट और विच पर्सन और पर्सन, द पर्सन और पर्सन दैट, ठीक है, और अ पर्सन दैट यूज टू इंट्रोड्यूस अ रिलेटिव क्लॉज, ओके। हु यानी एक तो रिलेटिव क्लॉज है, और व्हाट और विच पर्सन और पर्सन, ये क्या है, कौन, इसे आप हिंदी में बोल सकते हो, ये कौन के लिए यूज किया। जैसे मैं बोलती हूँ हु इज़ योर मदर, ठीक है, तुम्हारी मदर कौन है, मतलब कौन के लिए, मतलब आप एक पर्सन के लिए यूज़ करते हो, एक तो हु, और दूसरा ये क्या बताता है, ये कि इंसान के बारे में जानने के लिए बताया गया है, ठीक है। उसके बाद जैसे द बॉय हु वांटेड द पेन इज देयर, ये एक रिलेटिव क्लॉज भी है, ठीक है, ये एक रिलेटिव क्लॉज के लिए भी यूज़ किया गया है। चलिए हुम जो है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ये क्या है, हुम, ये भी एक पर्सन के बारे में जानने के लिए है। जैसे व्हाट आर विच पर्सन और पर्सन्स, ठीक है, ये उस किसी पर्सन के बारे में यूज़ करने के लिए, ये भी एक रिलेटिव क्लॉज ही है,
ठीक है, ये इंट्रोड्यूस करता है रिलेटिव क्लॉज को, ठीक है, दोनों ही हु और हुम जो दोनों जो हैं वो इंट्रोड्यूस करते हैं रिलेटिव क्लॉज को, ठीक है। और जिसे हम बोल सकते हैं विद हुम आर यू गोइंग टू द पार्टी, विद हुम, ये भी क्या कर रहा है, पर्सन और पर्सन के बारे में जानने की कोशिश करता है कि क्या और कौन सा कैसा पर्सन है, ठीक है। ये समझ में आया? तो होप करती हूँ आपको ये सब के सब आज समझ अच्छे से आए होंगे। इतने से ही थे हमारे होमोफोन्स, होमोनोमियंस, जिसे आप बोल सकते हो वर्ड दैट ऑफन कंफ्यूज। तो ये सब के सब मैंने आपको मीनिंग के साथ ही समझा दिया है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।